अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सऊद बिन नासिर है और हम मैदान में हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये यंग डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर समी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इट्स बीन एन ऑनर सऊद। तो समी भाई, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, इनका रुझान बाहर की तरफ ज़्यादा हो रहा है। ये जैसे हमारी डिस्कशन भी हो रही थी पॉडकास्ट से पहले कि तकरीबन 90% आपके बैच के OET दे दिए और बाहर जा रहे हैं। तो क्या मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम बाहर जा रहे हैं? देखिए सऊद, मुझे लगता है कि मेनली जो है ना 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं ना पाकिस्तान में वो बहुत सफ़र कर रहे हैं और उनका जो रुझान है ना वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है। उसमें जो फर्स्ट रीज़न है वो मेरा ख्याल है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लो पे स्केल है। इसके अलावा जो वर्किंग आवर्स हैं उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और तीसरी रीज़न सिक्योरिटी की है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें ताकि जो हमारी लेमैन सुन रही है उनको समझ आ जाए। देखिए, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और लो पे स्केल है ना, उससे मुराद ये है कि देखें जो कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और हाउस जॉब कंप्लीट की है, उनके लिए जॉब्स बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी एक फ़्रेश ग्रेजुएट हूँ और मेरे बैच ने रिसेंटली हाउस जॉब जो है ना वो कंप्लीट की है। तो हमारे लिए बिल्कुल जॉब्स नहीं है। आई कैन टेल यू कि जो मेरे बैच फेलोज़ हैं दे आर सिटिंग होम आइडल मोस्ट ऑफ देम। और जो जॉब्स हैं वो रिलेटिवली कंपेयर टू द पे स्केल जो है ना वो बहुत डिमांडिंग है। और जो ज़्यादातर जॉब्स हैं उसमें हमारे पे प्रेफर किया जाता है जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ट्रेनीज़ उनको। तो उससे ये होता है कि वो जॉब्स ले जाते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असल में हमारे जो सिस्टम है उसमें ही उनका जो एक पे स्केल है वो इतना कम है, या वो अनपेड ट्रेनिंग कर रहे हैं या वो उनका पे स्केल ही इतना कम है कि वो कंपेल्ड है 2-2 3-3 जॉब्स करने के लिए। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लो पे स्केल की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। दूसरी रीज़न है वर्किंग आवर्स की, जो इसी से रिलेटेड है। आप देखें वर्किंग आवर्स जो कि आप देखें, अगर यूके की एग्जांपल लेते हैं तो यूके में 48 आवर्स रिकमेंडेड आवर्स हैं पर वीक विद 1 डे ऑफ फॉर अ डॉक्टर। इससे ज़्यादा वो काम करेगा तो उसको आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है। यही रिकमेंडेड आवर्स हैं। हमारे यहाँ एटलीस्ट अगर आप एक कम से कम बिजी सेटअप में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपको हफ्ते में एक 30 घंटे की कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको सुबह 8 बजे आपने आना है और अगले दिन आपने 3 बजे घर जाना है। जो डॉक्टर एक 8 बजे आ रहा है और 3 बजे घर जा रहा है, उसकी क्या एफिकेसी होगी और वो एंड पे कितना एग्जॉस्टेड आएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने 8 घंटे की ड्यूटी पूरे हफ्ते में करनी ही करनी है, तो ये तकरीबन 64 आवर्स बन जाते हैं। अब आ गया सिक्योरिटी का मसला। सिक्योरिटी का मसला ये है कि जो हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं ना वो सेफ़ नहीं है। हम जब डील कर रहे होते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में और बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, तो हमारे जहन में एक डर होता है। अब आपने आए दिन सुना होगा कि एक डॉक्टर है, उसको पेशेंट के अटेंडेंट्स ने उसको मार के उसका सर फाड़ दिया, उसकी टांगें तोड़ दी। देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, एक पेशेंट आया हार्ट अटैक के साथ। हमने उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स पे भी डाला ही था कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। फैमिली के लिए बहुत एक हार्ड टाइम होता है, हम उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ ना, हम वहाँ पे वी वर टॉर्चर्ड, वी वर ऑलमोस्ट बीटन, हमारी इमरजेंसी के शीशे तोड़ दिए गए। लेकिन हम भी इंसान हैं, अल्टीमेटली जो काम है वो खुदा के हाथ में, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो इस इन्वायरमेंट में इस तरह के वर्किंग आवर्स, इस तरह का पे स्केल, इस तरह की अपॉर्चुनिटी और इस तरह के इन्वायरमेंट के बाद, इस सारे के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई भी डॉक्टर बहुत खुशी से इधर काम करेगा। तो मेरा ख्याल है ये मेन रीज़न्स हैं जो कि डॉक्टर्स का रुझान चेंज कर रही हैं। तो जैसे जनरली एक परसेप्शन होता है कि यहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर मैं 10 या 15 साल पहले जाऊँ तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ज़्यादा थी। अब जब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। इसमें आपका क्या मतलब इसका टेक होगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। लेकिन अगर आप WHO की रिकमेंडेड गाइडलाइंस देखें तो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान 1:1000 डॉक्टर्स जो है ना, एक ये रेशो है, ये होनी चाहिए पाकिस्तान में। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान मतलब एक डॉक्टर और 1000 पेशेंट्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो रीसेंट स्टडीज़ है उसमें 1:1400 है, मतलब कि 1400 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए? असल में बात यह कि हमारे हेल्थ केयर जो सिस्टम है ना उसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि वो पेशेंट लोड बर्दाश्त कर सके। आप देखें, अगर डॉक्टर ज़्यादा हों तो पेशेंट लोड तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में कम हो जाए, वो तो कम हो नहीं रहा, वो कम नहीं हो रहा, पेशेंट्स बढ़े जा रहे हैं। ये सिर्फ एक ब्लेम करने के लिए कि डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक हम कहेंगे जो कमी है उसको कवर अप करने के लिए ये ब्लेम दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स अभी भी हमारे पास कम हैं। अच्छा, तो समी भाई, हमारा जो मैंने आपको बात बताई है, क्या सलूशन हो सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर सकती है? जैसे आप की बातों से मुझे लग रहा है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या सलूशन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट के हमारे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से जो जा रहे हैं डॉक्टर्स वो मत जाएं?
देखिए साउथ बाई इसमें को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। देखें आप, एक गवर्नमेंट को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पे स्केल पॉलिसी डेवलप करें, ठीक है, और रिकमेंडेड वर्किंग आवर्स में काम कराया जाए डॉक्टर से। और तीसरा ये है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। रिकमेंडेड वर्किंग आवर्स से मुराद मेरी ये है कि देखिए लेट्स से हम नॉट वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, हम 48 आवर्स ना करें, लेट्स बी इट 52 54 और एक डे उसको ऑफ दें ताकि उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो इफेक्ट ना हो। हमारे डॉक्टर्स आजकल बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत डिप्रेस्ड हैं। ये एक काम करना चाहिए, एक पे स्केल पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि ख्वाह पब्लिक हॉस्पिटल है ख्वाह प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपने एक सपोज मेडिकल ऑफिसर है उसको आपने 100,000 एटलीस्ट पे करना है ताकि ही इज़ नॉट कंपेल्ड टू डू डबल जॉब्स और वो एग्जॉस्टेड हो जाए इतना कि वो काम ही ना कर सके। अब इस सारे अगर हम इसमें काम करते हैं और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी इंसान है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि नेग्लिजेंस हुई है, तो हमारा हेल्थ कमीशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको केटर कर सके, ना कि आप उस टाइम कानून को अपने हाथ में लेके डॉक्टर्स को जो है ना मारना शुरू कर दें। ये 3 चीज़ों पे अगर काम किया जाए, डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म पे स्केल पे लाया जाए, रिकमेंडेड आवर्स में काम कराया जाए, ठीक है, और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो किसका दिल करेगा कि अपनी मिट्टी, अपने घर वाले और अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सिर्फ बेसिक स्टेप्स पे काम किया जाए तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि इन द कमिंग ईयर्स इट कैन टच हाइस्ट ऑफ द हाइस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो डॉक्टर समी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और इतनी इन्होंने कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाई नोट पे बात की है जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल स्मॉल स्केल चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, मैं कोशिश करूँगा गवर्नमेंट इदारों को टैग भी करूँ इस वीडियो में, ताकि हम मिल के ना जो यहाँ पे रह गए हैं कुछ इस सोसाइटी के लिए कर लें। तो अगर आपने भी कोई टॉपिक लेकर आना है तो मैदान स्पोर्ट्स अरीना का फेसबुक पेज है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी मेंशन है। तो मैदान है, आओ मैदान में।